सौरभ जोशी के व्लॉग्स में मजा तो आता ही है, लेकिन क्या होता है जब एक परफेक्ट प्रैंक एकदम परफेक्टली फेल हो जाए। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जिसमें एक नई नवेली कार है, एक शरारती प्लान है और एक दोस्त है जो कुछ ज्यादा ही होशियार निकला। तो सीन कुछ ऐसा है। इस कहानी के 3 मेन किरदार हैं। एक चमचमाती हुई नई कार, एक जिसे कहते हैं ना फूल प्रूफ प्लान, और साहिल, वो दोस्त जो शायद इस प्लान से भी ज्यादा स्मार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत और सुकून भरे माहौल से। सोचिए, पहाड़ों के बीच सुबह सुबह का टाइम, मौसम एकदम बढ़िया। माहौल इतना शांत है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आगे कितना बड़ा तूफान आने वाला है। बिल्कुल, कितना मस्त लग रहा है, पूरा ऑरेंज ऑरेंज। लेकिन ये जो शांति और खूबसूरती है ना, ये बस कुछ ही देर की मेहमान है। और यहीं से इस शांत दिन का मूड पूरी तरह से बदलने वाला है। तो सवाल यह है कि इस खूबसूरत ड्राइव के पीछे का असली इरादा क्या था। यहीं से कहानी में मजा आना शुरू होता है। प्लान बिल्कुल सिंपल था। साहिल को बस ये यकीन दिलाना था कि उसकी ब्रांड न्यू कार ठुक गई है, और यही वो एक झूठ है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। अब इतने बड़े प्रैंक के लिए तैयारी भी तो तगड़ी चाहिए, है ना। और इसकी शुरुआत हुई सबसे जरूरी चीज से, सबूत बनाने से। इस पूरी प्रैंक की जो जान थी वो थी एक तस्वीर, एक ऐसी नकली फोटो जो इतनी असली लगे कि साहिल को एक पल के लिए भी शक न हो। और उन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि फोटो इतनी असली है कि साहिल तो एक सेकंड में यकीन कर लेगा। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो उनकी स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल थी, 3 स्टेप्स में। पहला, फोटो बनाओ। दूसरा, कार को बाहर निकालने का नाटक करो। और तीसरा, साहिल को फोन करके बुरी खबर सुना दो। बिल्कुल सीधा और सरल। प्लान पूरी तरह सेट है, और अब वक्त आ गया था उस एक कॉल का जो सब कुछ बदलने वाला था। सौरभ फोन पर बुरी खबर सुनाता है, लेकिन देखो कितनी चालाकी से। वो कहता है साइड से थोड़ी सी लग गई थी, ताकि बात बिल्कुल सच्ची लगे। और साहिल का पहला रिएक्शन, अरे बिल्कुल वही जैसे इन्होंने सोचा था, एकदम टेंशन वाला। वो पूछता है, ज्यादा लग गई क्या? इस पॉइंट तक तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। और फिर सीन में एंट्री होती है साहिल के पापा की, और उनके आते ही ये मजाक एक रियल टेंशन में बदल जाता है। ड्रामा और भी बढ़ जाता है। लेकिन तब ही आता है कहानी में असली ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। साहिल एक छोटी सी डिटेल पकड़ लेता है, फोटो का बैकग्राउंड, और बस एक लाइन में पूरा खेल खत्म। फोटो तो सोसाइटी की है, ये नकली है यार। ये पूरा प्लान एक झटके में फ्लॉप। और बस हो गया पोपट। मतलब जो प्रैंक इतनी मेहनत और तैयारी से बनाया गया था, वो उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। साहिल की एक तेज नजर ने इस पूरे के पूरे इलैबोरेट प्लान पर पानी फेर दिया, और इस मजेदार ड्रामे का अचानक से अंत हो गया। तो सोचा क्या था और हुआ क्या? उम्मीद थी कि घंटों तक पैनिक होगा, ड्रामा चलेगा, लेकिन असलियत क्या थी? पूरा का पूरा प्रैंक कुछ ही मिनटों में पकड़ लिया गया, खेल खत्म। और आखिर में हार तो माननी ही पड़ती है। सबने मान लिया कि हाँ भाई, उनका चालाकी भरा प्लान उन्हीं पर भारी पड़ गया। अच्छा, प्रैंक तो फेल हो गया, पर उसके बाद क्या? व्लॉग का फोकस तुरंत बदल जाता है। दोस्त इस मजाक को पीछे छोड़कर किचन में एक नई चिमनी के बारे में बात करने लगते हैं। ये दिखाता है कि आखिर में ये सब बस दोस्तों के बीच की हल्की फुल्की मस्ती ही थी। और ये कहानी हमें एक बड़े मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक कामयाब प्रैंक आखिर होता कौन सा है? वो जो सफल हो जाए, या फिर वो जो इतनी बुरी तरह से फेल हो जाए कि खुद एक यादगार कहानी बन जाए? सोचने वाली बात है ना।